अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आया हूँ कश्मीर में, अपने गांव में। तो गांव में आने की जो है वो कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ कि कश्मीरी लोग कैसे गुजारा करते हैं, कैसे रहते हैं और उनका जो है वो रहन सहन कैसा होता है। ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरे साथ जो है वो जुड़े रहिएगा। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं कश्मीर की तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हमें लकड़ियाँ वगैरह अगर चाहिए हों तो ये इस तरह के हमें जो है वो अपने दरख्त काटने पड़ते हैं। ठीक है, दरख्त काटने के बाद जो है वो हमें लकड़ियाँ इनसे काट के जो है वो सर्दी में हम जलाते हैं, क्योंकि अब जो है वो बर्फ़ीला मौसम है, बर्फ़ का मौसम है, मे भी किसी भी दिन बर्फ़ पड़ सकती है। तो अगर बर्फ़ पड़ जाए तो फिर हमें जो है वो रास्ता बंद हो जाता है। अब जैसे कि ये देखें, ये जो है ये ऊपर जो नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल चट्टान के ऊपर जो बना हुआ है ये हमारा घर है। ये एक साइड नज़र आ रही है, मैं ऊपर जाके आपको पूरा घर भी दिखाता हूँ। और एक वो घर है, इतने दूर दूर घर होते हैं। अब ये जो है इसके आसपास कोई शॉप नहीं, कुछ नहीं। वो नीचे जो नज़र आ रहा है ना, टोटली नीचे वो है एक शॉप है, ठीक है। अब उस शॉप को अगर वो शॉप बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है वो अपना एक मतलब ऐसा बनाना है कि जो सर्कल है वो चल जाए, घर में राशन पानी की कमी ना हो। पानी के लिए हमें जो है वो ज़ाती चश्मे हर जगह से निकले होते हैं। कुछ लोगों ने घरों में बोर भी करवाए होते हैं, लेकिन कश्मीर में इतने अमीर लोग नहीं रहते कि वो हम बोर करवाएं और हर घर में बोर हो या कुछ इस तरह का। जैसे इस तरह की ये देखें, ये एक नलका लगा हुआ है, ठीक है। अब ये सूख गया, सर्दियों का मौसम है। अब इसकी जगह पे वो वाला, वो जिसके ऊपर बर्तन पड़ा हुआ है ना, ये नलका। अब एक घर ये है, एक घर वो है। अब मैं सबसे मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, वो धुंध में थोड़ा थोड़ा, ये जो है ये है बॉर्डर। मतलब बॉर्डर क्या, ये मुस्लिम्स के घर हैं, ठीक है। ये मुसलमानों के घर है, लेकिन ये जो है ये इंडिया के कंट्रोल में है। इसको कहते हैं मकबूजा कश्मीर का ये एक हिस्सा है, बैक साइड में बैकवर्ड सा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं। ये तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का फासला होगा। ये जो है, ये जो रास्ता बना हुआ है और ये पीछे खेत हैं, इन खेतों में अभी जो है हमारी पूरी फैमिली जो है वो लाहौर शिफ्ट हो गई है तकरीबन। तो इस वजह से हमने कुछ चीज़ उगाई नहीं है। ये देखें जैसे कि मतलब पड़े हुए हैं। अब ये नीचे जो है ये दूसरों की ज़मीनें स्टार्ट होती हैं और इनका सामने घर नज़र आ रहा है। अब ये जो ज़मीनें हैं इन्होंने गंदम उगाई हुई है, ठीक है। ये वाला जो घर है ये मेरे ही मतलब चाचा ज़ाद के घर है। तो उन्होंने मतलब भैंसें गाड़ियाँ अपनी मतलब काफ़ी उनका जो है वो सर्कल अच्छा चलता है। लेकिन उनका मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने जानवर वगैरह रखे हुए हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ क्या मन सारी फैमिली जो है वो शिफ्ट हो गई थी। ये देखें उन्होंने ये सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, जैसे वहाँ पे पालक मेथी वगैरह मिलता है ना, वैसे हमें यहाँ से मिलता है। ये अपने गाँव में लगाते, हम भी लगाते थे, लेकिन इस बार जो है वालदा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हमने जो है वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया और हम सारी फैमिली जो है वो उधर ही थी। अब ये देखो, ये इनकी ज़मीनें हैं, ठीक है, उनकी ज़मीनें उस साइड पे हैं आगे। अब ये इतने इतने फासले पे, मतलब ये तो कह सकते हैं कि एक मोहल्ला बना हुआ है, ठीक है। टोटली ये गाँव बना हुआ है छोटा सा। अब जो बाकी जो घर हैं ना वो बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं। जैसा कि हमारा घर है वो ऊपर वो नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये देखें, ये एक ऊपर स्टोरी है, उससे नीचे उससे ये 4 स्टोरियों का हमारा जो है वो घर है। वो नीचे से होके वहाँ से मैं खड़े होकर बता रहा था तो वो एक स्टोरी लग रहा था, लेकिन ये बहुत मतलब एक काफ़ी अच्छा है और रहने सहने के लिए 3-4 फैमिलीज जो है वो आराम से रह सकती है, उनमें कोई इशू नहीं है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि वो जो मैं आपको पहले बता रहा था, वो जो नीचे वाइट सी नज़र आ रही है ये हमारी शॉप है। मैं उस शॉप पे गया हुआ था, वहाँ से वापस आया था। और ये जो है ये है हमारा चश्मा जहाँ से हम पानी भरते हैं, ठीक है। ये नीचे वो आखिरी जो है वो उसके कोने में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। अब ये भी सूख रहा है, अब ये सूख जाएगा तो एक और है वो ऊपर, उसमें भी पानी आता है। लेकिन ये 3-4 जो है 5-6 घरों के लिए ये बनाए गए हैं। तो इनमें मुश्किल हो जाता है कि मतलब एक कुएँ से सर्वाइव करना। फिर हम 2-3 3-4 लगा लेते हैं। बाज़ औक़ात जाके सर्दियों में दूर से भी लाना पड़ता है, लेकिन ये हम पहले से स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये देखें लकड़ियाँ काटी हैं। लकड़ियाँ काटने का मकसद क्या है कि इनको हम काट के जो है वो छोटी-छोटी बना के फिर हम रख लेंगे घरों में। और जब बर्फ़ पड़ जाएगी, बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, जब हर तरफ कीचड़ होगा तो फिर हम बाहर नहीं जा पाते। तो फिर अंदर से ही हमें जो है वो अपना घर का सर्कल जो है वो चलाना होता है। तो बाकी इस तरह के मज़ीद व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी मेरे एक वीक की छुट्टी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। गुड बाय।